शरीर को आराम देने, मन की बेचैनी को शांत करने, तनाव और चिंताओं को दूर करने और शांति और आंतरिक खुशी पाने की एक तकनीक। इसके अभ्यास से मन की शांति और उच्च जागरूकता और खुद को, अपने जीवन और दुनिया को समझने में मदद मिलती है। यह शब्द केंद्रित ध्यान की स्थिति को संदर्भित करता है और इसमें आम तौर पर बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर मोड़ना शामिल होता है। अपने उच्च रूप में इसका उद्देश्य मन को विचारों से खाली करना और आंतरिक शांति और आनंद का आनंद लेना है। ध्यान अभ्यास एक आंतरिक गतिविधि है और इसका अभ्यास करने के लिए आपके बाहरी जीवन में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी विशेष धर्म का पालन करने, किसी निश्चित समूह का सदस्य बनने, विशेष कपड़े पहनने या एक निश्चित जीवन शैली अपनाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक तकनीक से कहीं अधिक है जिसका अभ्यास आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। इसका प्रभाव आपके ध्यान करने के लिए बैठने के समय से भी आगे बढ़ जाता है और आपके पूरे दिन को प्रभावित करता है। धीरे धीरे शांति, खुशी और दृष्टि और सोच की स्पष्टता अभ्यस्त हो जाएगी। निरंतर अभ्यास चेतना को बदल देता है और आध्यात्मिक जागृति और ज्ञानोदय की ओर ले जा सकता है। यह अहंकार से परे अपनी जागरूकता का विस्तार करने और अपने आंतरिक स्व और ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता के बारे में जागरूक होने का एक तरीका है। यह अभ्यास युवा और वृद्ध सभी के लिए उपयुक्त है, चाहे वे कहीं भी रहें और कुछ भी करें। कुछ लोग जो नहीं जानते कि ध्यान क्या है, इसे आलसी होने या कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भागने का बहाना मानते हैं। उनका मानना है कि यह एक अव्यावहारिक और बेकार गतिविधि है। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति और खुशी की स्थिति पैदा होती है और तनाव, चिंताएं और बेचैन सोच दूर हो जाती है। ध्यान करने के लिए आपको साधु या सन्यासी होने, एकांत में रहने या आश्रम में रहने की जरूरत नहीं है। आप अपना सामान्य जीवन जीना जारी रख सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पति पत्नी और बच्चे रख सकते हैं और फिर भी हर दिन ध्यान, ताकि आप अपने भीतर के आत्म के प्रति जागरूक हो सकें। ध्यान की सभी तकनीकों में एकाग्रता शामिल है। इसका मतलब है कि किसी एक विषय, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना और इसे अन्य विचारों और भावनाओं या कहीं और भटकने नहीं देना। यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं और अभ्यास के साथ ऐसी तकनीकें भी हैं जिनका उद्देश्य मन को शांत करना है, ताकि आप अपने भीतर के आत्म के प्रति जागरूक हो सकें। ध्यान की सभी तकनीकों में एकाग्रता शामिल है। इसका मतलब है कि किसी एक विषय, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना और इसे अन्य विचारों और भावनाओं या कहीं और भटकने नहीं देना। यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं और अभ्यास के साथ ध्यान नहीं दे सकते हैं तो चिंता न करें, यह कौशल ऐसा करेगा। सुधार करना। आप सोच रहे होंगे कि ध्यान के क्या फायदे हैं और क्या यह आपके समय और प्रयासों के लायक है। नियमित अभ्यास से सकारात्मक मानसिकता पैदा होती है और अधिक शांति और खुशी मिलती है। आप समस्याओं और कठिनाइयों से शांतिपूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटने और अपने दैनिक कार्यों और जीवन के दैनिक मामलों को अधिक कुशलता से संभालने की क्षमता भी प्राप्त करते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण लाभ मन की निरंतर और अक्सर बेकार बकबक को धीमा करने और अंततः रोकने की क्षमता है। यदि आप अपने मन का निरीक्षण कर सकें तो आप देखेंगे कि यह हमेशा एक विचार से दूसरे विचार की ओर गति करता रहता है। यह कभी कभी थका देने वाला हो सकता है और यह आपको अपना ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। यह आपके दिमाग और आपके ध्यान पर नियंत्रण को भी कमजोर कर। ध्यान आपके मन को नियंत्रित करने, उस पर ध्यान केंद्रित करने और उसे शांत करने की क्षमता में सुधार करता है। जब आप ध्यान करना सीखते हैं तो आप मन को अनावश्यक विकर्षणों, अनावश्यक सोच और लगातार बकबक से मुक्त कर देते हैं। इससे शांति, मानसिक स्पष्टता और आनंद की अनुभूति होती है। चिंतन और परीक्षण के रूप में ध्यान मुझे अपनी प्रेरणा बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। धारणा, आदर्शों और उद्देश्यों की नवीनता और स्पष्टता के लिए हमें पुरानी आदतों, सोचने और देखने के पुराने तरीकों पर अपनी पकड़ ढीली करने की जरूरत है और इस प्रकार कुछ नए और प्रेरणादायक के लिए जगह बनानी होगी। प्रेरणा एक आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा है जो उत्साह और स्पष्ट धारणा का संयोजन है, जो हमें किसी कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाती है।
प्रेरणा हमें दृढ़ और सही रास्ते पर रखती है, अन्यथा समस्याओं, नवीनताओं और आलस्य से विचलित होना बहुत आसान है। प्रेरणा क्या करती है? यह हमें एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता की ओर ले जाता है, जहां मैं हूं वहां से जहां मैं होना चाहता हूं। प्रेरणा तब कायम रहती है जब उद्देश्य, पहचान और योगदान की भावना पूरी हो रही हो। जब हम अपनी प्रेरणा को पुनः सक्रिय करना चाहते हैं, तो हमें निम्नलिखित की जांच करने की आवश्यकता है। मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या महत्व रखता हूं? मुझे क्या जरूरत है? मुझे क्या आनंद आता है? मैं क्या समझूं? मुझे क्या पसंद है? जब हम बैठते हैं और इन सवालों के जवाबों पर विचार करते हैं, तो वे नई अंतर्दृष्टि और कार्यों को सक्रिय करने और उन अंतर्दृष्टि और कार्यों को फिर से सक्रिय करने का आधार बन जाते हैं, जिन पर मैं उचित ध्यान देना भूल गया हूं और ठीक से विकसित नहीं हुआ हूं। जीवन भर, समय समय पर, यह आवश्यक है कि हम जो जानते हैं या जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, उसके साथ वापस खड़े हों, चुप रहें और फिर से परिभाषित करें, पुनर्मूल्यांकन करें और प्रयोग करें। यह एक सरल व्यायाम है, जिसे अगर ईमानदारी से किया जाए तो यह हमारे विचारों और हमारे प्रेरक स्वरूप को उत्तेजित करता है।